जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी जनवरी के 28 2023 और दिन है आज हफ्ते का। अच्छा, रिसेंटली हमारे इसाक डार साहब जो हैं, जो पहले भी पाकिस्तान की इकॉनमी 2 या 3 दफ़ा बर्बाद कर चुके हैं, फिर उन्होंने बर्बाद कर दी है। उन्होंने एक बयान दिया, बड़ा मज़ाक़खेज़ फ़नी रिडिकुलस बयान दिया कि जी पाकिस्तान जो है वो कलमे के नाम पे बना है तो अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने ये कहाँ कहा है कि मैं पाकिस्तान की हिफाजत करूँगा? ठीक है ना। पहली बात, अल्लाह ताला तो काबे की हिफाजत भी नहीं करेंगे। आपको याद है, हदीस है, कुछ वक्तों में जब भी वो वक्त आएगा को पतली टांगों वाला जो है वो काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। तो अल्लाह ताला तो काबे की हिफाजत भी नहीं कर रहा। अल्लाह ने कुरान का वादा किया है कि मैं कुरान की हिफाजत करूँगा। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की हिफाजत का या किसी और चीज़ की हिफाजत का वादा नहीं किया। ये आप खुद से ही जो है ना ये बोंगियाँ मारते हैं। ये वो इमोशनल इस्लामी ब्लैकमेल है, जब और कोई चाल ना चले बीच में इस्लाम को ले आओ। ठीक हो गया। अच्छा, तो ठीक है, पाकिस्तान जो है कलमे के नाम पे बना, 2 कौमी नज़रिया, जो इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद ने मेहनत की, पाकिस्तान बन गया। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप पाकिस्तान में जो मर्जी करें। ठीक है ना। हज़रत अली का बड़ा मशहूर कौल है, हज़रत अली कह लें, मौला अली कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका बड़ा मशहूर कौल है कि आपका जो शिर्क का निज़ाम है वो तो चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। ठीक है ना। ये स्वीडन में देखें कुरान जल रहा है, डेनमार्क में देख लें, फ्रांस में देख लें, अमेरिका में देख लें, यहाँ तो ये वाले काम भी हो रहे हैं, लेकिन ये मुल्क टॉप पे हैं। इनकी इकॉनमीज़ भी टॉप पे हैं, इनका कल्चर भी टॉप पे है, इनकी सेफ्टी भी टॉप पे है, मोरालिटी छोड़ के। ठीक है, ये सारे मुल्क टॉप पे ग्रो कर रहे हैं। लोग यहाँ मूव भी करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है? आप इसके लिए पाकिस्तान देख लें, उसकी वजह यही है बेसिकली कि वहाँ इंसाफ है। मुशरिक तो वह हैं, इनमें से स्वीडन एथिस्ट है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सेकुलर है, कोई इंडिया देख लें, 550 अरब का उनके पास फंड्स हैं, डॉलर 563 अरब डॉलर के इनके पास रिजर्व्स हैं। इंडिया के पास, आपके पास कितने हैं? 3.5 अरब डॉलर के। तो इंडिया तो हिंदू है, वो निज़ाम तो चल रहा है जैसे भी चल रहा है। आपका निज़ाम नहीं चल रहा। आपने जो मुल्क है कलमे के नाम पे लिया है, आपका निज़ाम नहीं चल रहा। क्या वजह है इसकी कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है? अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क क्या कर रहा है। अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह ने आप पे छोड़ा है कि आप वो जो सज़ा बाद में मिलनी है वो तो बाद में मिलनी है उनको, उसमें तो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। क़यामत के बाद क्या होना है वो अल्लाह जाने और लोग जाने और मुल्क जाने। बात हम यहाँ की कर रहे हैं कि शिर्क का निज़ाम तो चल सकता है। एक मुल्क जो है वो शिर्क करे, वो कुछ भी करे, वो एथिस्ट हो, अल्लाह को मानने ही ना बेशक सिरे से। अब स्वीडन देख लें, एथिस्ट कंट्री है, वहाँ पे कुरान जल गया, उनको तो कुछ नहीं हुआ, उनकी इकॉनमी तो चल रही है। आपकी इकॉनमी बर्बाद है क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं है। ठीक है, आपने आज़म स्वाति को पकड़ नंगा कर दिया, आपने इमरान खान को कत्ल के ट्राई मार दिया, आपने जबील फरूकी को नंगा कर दिया, आपने शहबाज गिल को नंगा कर दिया, आपने फवाद चौधरी को पकड़ लिया, आप सोना उसको फेंटा भी गाने लगे आपने इमरान रियाज खान को पकड़ लिया, आपने साबर शाकर को बाहर निकाल दिया, डॉक्टर मुईद जो है बाहर भागे हुए हैं, और पता नहीं कौन कौन, झूठी चीज़ों पर, झूठी बातों पर। उधर क्या हो रहा है? उधर जो दूसरी पार्टी है वो पैसे पे पैसे कमाई जा रही है, पैसे पे पैसे बर्बाद की जा रही है। जो इसाक डार ने जो डॉलर पे कैप लगाया था, सारे कह रहे थे ना, इमरान रियाज खान सारे कह रहे थे कि ये डॉलर जो रोक के रखा हुआ है ना प्राइस, ये मसनूई है, ये गलत है, आप एलसी नहीं खोल रहे, आप पैसे नहीं दे रहे लोगों को, आपके सारे कंटेनर रुके हुए हैं, ये नुकसान होगा इवेंचुअली, आपको ये कैप खोलना पड़ेगा। अब जब IMF ने डंडा दिया आपको, आपने वो कैप उठा लिया, एक दिन में 25 रुपये डॉलर ने जंप ली है। अब मेरा ख्याल 260 के करीब है, 230 मैंने देखा था, फिर अगले दिन 253 हुआ, फिर 263 हुआ, फिर आप 260 पे आकर रुका हुआ है। ठीक है ना। तो सिर्फ इस कैप की वजह से आपने जो लगाया था इसाक डार साहब ने, पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ठीक हो गया, 3 अरब डॉलर। पाकिस्तान 1-1 अरब के लिए यही कर रहा है पूरी दुनिया के आगे। ये शहबाज शरीफ यहाँ जा रहा है, इसाक डार वहाँ जा रहा है, वो सब सैर सपाटे कर रहे हैं 1-1 अरब डॉलर के लिए। तो 3 अरब डॉलर अकेले इसाक डार ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया सिर्फ डॉलर पे कैप लगाने की वजह से। ठीक है, जो पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू हुई है रिसेंटली, जो पिछले 3-4 दिन में
400 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। ठीक है ना, जो आपकी लोन पेमेंट है वो चूंकि अब डॉलर एक्सपेंसिव हो गया है, रुपए की कदर गिर गई है, तो 400 अरब रुपया का आपको नुकसान हो गया, आपकी लोन बढ़ गया आपका एक बंदे के काम की वजह से। ठीक है ना, ये अब सवाल ये पूछा जाता है कि आप एक चबल आदमी को ले आते हैं, छोटे मोटे नुकसान जो होते हैं वो तो चलो होते हैं, आपने एक फैसला किया, इमरान खान ने भी कोई फैसला किया, अब बुजदार को ले आए, चलो बुजदार ने इकॉनमी नहीं अपने पंजाब को नहीं हैंडल किया थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बर्बाद कर दिया। गलत फैसले होते हैं, लीडर आते हैं, वो ये नहीं है कोई फरिश्ता आ जाता है। ठीक है, नया बंदा आया है, आप नया बंदा टेस्ट कर रहे हैं, गलतियां भी करेगा, लेकिन यहाँ पे ये है आप उस बंदे को टेस्ट कर रहे हैं जो एक घटिया आदमी है, एक टेस्टेड आदमी है। राना सनाउल्लाह, इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, मरियम, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल चलो छोड़ दे, नया बच्चा है, बाकी सारे ये टेस्टेड चोर हैं। आप इसहाक डार को लेके आते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज में, पहली बात तो ये आपको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। एक करप्ट आदमी को आप पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज पे लेके आ रहे हैं, आप उसको आम जहाज पे ले आए, आपने लेके आना ही है, आपने चबल मारनी ही है, तो आप उसको आम पीए के जहाज में ले आए, आप उसको स्पेशल प्रोटोकॉल PAF के जहाज पे लेके आते हैं, कितनी बेशर्मी की बात है। चलो इसको छोड़ दिया, आप उसको ले आते हैं जब आपको पता है कि ये एक अकाउंटेंट है, एक मीयर अकाउंटेंट है, इसको टगेगा नहीं पता पाकिस्तान का। जो मिफ्ता इस्माइल तो फिर भी था ना, इकोनॉमिस्ट था, ये तो एक अकाउंटेंट है। चलो वो भी मान लिया कि आपका दामाद है, जो भी है, वो पता नहीं क्या है उसका रिश्ता है, उसके साथ ले आए। इन्होंने 400 अरब वो और $3 बिलियन ये, जो कि 700 कुछ जो है अरब रुपया बनता है पाकिस्तानी, ये नुकसान किया है। अब ये नुकसान किसके जिम्मे है? जिसने इतना बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान का, उसको कोई सजा नहीं मिलनी, वो फिर प्रोटोकॉल के बाहर चला जाएगा। तो जब आप सजाएं नहीं देते, नाइंसाफी करते हैं, तो ये तो आपके साथ होगा ना। अल्लाह ने तो कह दिया कि कुफर का निजाम मैं चलने दूंगा, नाइंसाफी का नहीं चलने दूंगा, तो अब इनको सजाएं किसने देनी है? ऐसे लोगों को जो अरबों रुपया, एक आधा अरब नहीं, ठीक है ना, 400 अरब का वो लोन पेमेंट और $3 अरब की ये जो आपने लॉस किया है, अब इसका कौन जिम्मेदार है? इमरान खान जिम्मेदार है इसका? इसकी अवाम जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? एस्टैब्लिशमेंट ही जिम्मेदार है ना, और इसहाक डार जिम्मेदार है, और नवाज शरीफ जिम्मेदार है। जो इसमें जिम्मेदार है, देखिए सजा नहीं होगी, अल्लाह ने तो साफ सीधा रखा हुआ है, इधर सजा है, इधर जजा है। जन्नत दोज़ख क्यों बनी हुई है? सीधा सा असूल है, ये काम है तो जन्नत है, ये काम है तो दोज़ख है। माफ अल्लाह कर दे वो अलग बात है, हम उसकी बात नहीं करते। सीधा अल्लाह ने एक बाइनरी सिस्टम रखा हुआ है, आसान फैसला है, ये काम है, ये 50 काम है तो इधर, ये 10 काम है तो इधर। हमारे मुल्क में कोई इंसाफ ही नहीं है, कोई गलबात ही कोई नहीं है। होना तो ये चाहिए जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था। जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी है, जो फ्रांसीसी इनकलाब आया था 17वीं सेंचुरी में, हमने थोड़ी बहुत पढ़ी है, उसमें एक डिवाइस बनी थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्पेसिफिकली बड़ी यूज हुई थी, उसका नाम है गिलेटीन। ठीक है, आप इसकी फोटो देख लें। और ये क्या था कि लोगों की गर्दनें काटने की एक डिवाइस थी। सऊदीया में तो ये है ना कि वो आता, जलाद आता है, वो आपको रखता है और आपको टोका मारता है और काटता है। ये उससे भी ये आसान गर्दन काटने का तरीका है। लकड़ी का एक फ्रेम है, ऊपर एक ब्लेड लगा हुआ है, एक एंगल के साथ, बड़ा हैवी ब्लेड होता है, वो खासा हैवी होता है, ताकि जब वो आप अपना गर्दन आगे करते हैं, एक ही बार में, एक स्प्लिट सेकंड में गर्दन वो आपके आगे उन्होंने रखी हुई बास्केट, जहाँ गर्दन आपकी बास्केट में गिरती है, आप फारग होते हैं, आप फारग। ये सजा है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये डिवाइस बहुत ज्यादा यूज हुई थी, लोगों की गर्दनें काटी थी, पादरियों की गर्दनें काट दी थी। ठीक है ना। अब होना तो ये चाहिए इसहाक डार को, राना सनाउल्लाह को, बाजवा को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, इनकी गर्दनें काटी जाए इंसाफ के साथ, ये नहीं जबरदस्ती। इन पे एक फेयर ट्रायल हो, जैसे होता है, प्रॉपर अदालतें हों, सॉवरन अदालतें हों, कोई इन पे प्रेशर ना हो, वो एक केस चलाएं कि हाँ जी उन्होंने करप्शन की है, वो बाहर गिलेटीन है, इन सबको एक एक करके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, बाजवा, इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल, इन सब की गर्दनें काटें आप। और मैं आपको गारंटी करता हूं ये 5-6 गर्दनें काटें, ऐसा इंसाफ का निजाम कायम होगा पाकिस्तान में कि आपकी सोच है।
यकीन करें अगले 500 साल तक कोई बंदा 1 रुपए की करप्शन नहीं करेगा। आसान सा तरीका है, ठीक है। मशीन बनानी आसान नहीं है, मतलब आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। कोई भी आपको मशीन बना देगा। इन सब की गर्दनें काटे, चले हाथ ही काट दें। हम करप्शन को कहते हैं चले चोरी है ये, इनके हाथ ही काट दें, इन 5 छठों के 6 बंदों के। तो अगर आपने इंसाफ का निज़ाम नहीं करना और आपने ये चबरें मारनी है कि पाकिस्तान कलमे पे बना है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। अब आपकी नौबत यहां तक आ गई है कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप सारा बर्डन अल्लाह पे डाल दो कि अल्लाह संभाले। हजूर की बड़ी पुरानी हदीस है, वो आप सब जानते होंगे। एक बंदा हजूर के पास आया, साबित था, पता नहीं कौन था, अपना ऊंट बाहर खुला छोड़ के आ गया। हजूर पाक के पास आया, कहता है कि मैंने अपना ऊंट खुला छोड़ दिया, तो क्या अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा? उसका ऐसे तो अल्लाह हिफाजत नहीं करता, तुमने तो अपना काम किया कोई नहीं, जाके ऊंट बांध के तो आओ। तो फिर गया, ऊंट बांध के आओ, कहता हाँ अब तुम कह सकते हो अल्लाह हिफाजत करेगा। कि आपने कोई काम नहीं करना, आपने 400 अरब वहां ठोक दिया, 3 अरब डॉलर यहां ठोक दिया और कह दिया अल्लाह इस्लाम जो है कलमे के नाम पे बना है, अल्लाह इसकी हिफाजत करे, अल्लाह इकॉनमी ठीक करेगा। ऐसे कभी हुआ है? आप किसी उसैन बोल्ट जो है दुनिया का तेज तरीन इंसान है, भागता है, आप दुनिया का कोई बंदा ले आए जो मुसलमान, उसे कहे तुम कलमा पढ़ो और इसके साथ दौड़ लगाओ और जीत के दिखाओ, आप कभी नहीं जीत सकते। अल्लाह चाहे तो जिता सकता है उसको, लेकिन अल्लाह क्यों चाहेगा? ऐसे तो निजाम नहीं चलते ना। आप उतनी स्ट्रगल करें, आप में वो फिटनेस हो, आप में वो टैलेंट हो, शायद आप जीत जाए। लॉटरी की टिकट ना लें। यहाँ पर यूएस में गैम्बलिंग बड़ी होती है, टिकटें चलती हैं, फलां टिकट। आपने लॉटरी की टिकट नहीं ली और अब कहे मैं कलमा पढ़ रहा हूं, मेरी लॉटरी निकल है, लगेगा भाई खूब। ऐसे तो नहीं निजाम चलते। आप टिकट तो लें, फिर बाकी जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो है। यानी कि आपने एग्जाम की तैयारी कोई नहीं करनी, जाना है पेपर देने, मैं कलमा पढ़ के आया हूं, मैं मुसलमान हूं, तो मैं टॉप करूंगा। ऐसा भी कभी किसी ने टॉप किया? पता नहीं कहां से गधे आ जाते हैं ये सागडार की किस्म के, जो अवाम को बुद्धू बनाते हैं, समझते हैं अवाम बेवकूफ है। मैं बहुत दफा कह चुका हूं, मैं क्या हर बंदा कह चुका है, 1980 नहीं चल रहा, 2023 चल रहा है। अब तो पता नहीं एआई आ गई और क्या कुछ आ गया, सोशल मीडिया कहां से कहां पहुंच गया। हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, हर बंदा अब जो है ना व्लॉगर है, हर बंदा अब जो तस्वीरें खींचते हैं अपना करते हैं। अब वो जमाना है नहीं, अब वो पीटीवी का और जो न्यूज़पेपर है उसका जमाना नहीं है, जंग का जमाना नहीं है। अब लोग अखबार नहीं पढ़ते, अब लोग पीटीवी नहीं देखते, अब लोग सोशल मीडिया देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, तो फलां, तो फेसबुक जो भी है, यूट्यूब है। और आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, जो कलमे के नाम पे बना है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह क्यों हिफाजत करेगा? अल्लाह ने कहा है? ठीक है ना। हजूर पाक के जंग में दांत शहीद हुए थे, तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत तो नहीं की थी। ठीक है, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम पे चल रहे हैं आप। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो हो जाना है, जो नहीं लिखा वो नहीं होना। आप एक सही काम नहीं करेंगे, आपको छितर पड़ेंगे। आपको इकोनॉमी का अलिफ बे नहीं आती, आपको तमीज नहीं है, आप बाय डिजाइन, आपका डीएनए करप्ट है। नून लीग का ये करप्ट लोगों का टोला है, ठीक है ना। ये ठीक नहीं हो सकते। कुछ बंदे होते हैं ना फेंस पे, ठीक है चलें यार, मैं सोच रहा हूं मैं शायद, ये वो नस्ल नहीं है। और ये सबको पता है, ऐसा नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट को पता नहीं है, इतनी भोली भी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन वजह क्या है? वजह यह उन्होंने भी पैसे खाने हैं, वो भी करप्ट है, सारे करप्ट हैं। अब जब सारे करप्ट हैं तो हर बंदा कहता है मैंने पैसे खाने हैं। अब पैसे इमरान खान आएगा तो वो तो नहीं खाने देगा ना, वो तो खुद भी नहीं खाता, वो तो चाय भी नहीं पिलाता। ठीक है, उसके नीचे जो बंदे हैं थोड़ी बहुत करते हैं, ट्राई मारते हैं, लेकिन बहरहाल वो हालात तो नहीं है ना जो नून के हालात हैं या जरदारी के हालात हैं। ये तो करप्ट खानदान है। जरदारी से बड़ा छोटा, इससे आगे कौन है करप्शन में? नवाज शरीफ के आगे कौन है? ये तो महा करप्ट लोग हैं। एस्टैब्लिशमेंट भी करप्ट है, ठीक है ना। जब हम कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट करप्ट है, इसका मतलब ये नहीं है हर एक बंदा करप्ट है, ठीक है ना। जब हम कहते हैं ना आर्मी में करप्शन है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आर्मी का एक एक बंदा करप्ट है। उसका मतलब आपको पता होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
बाजवा करप्ट है, पता लग गया, 12 अरब रुपए खा गया, वो खा के दुबई निकल लिया। वो हर जनरल जब फारग होता है, कोई बेल्जियम है, कोई अमेरिका है, कोई यूके है, कोई दुबई है, कोई कहाँ है, कहाँ है। वो जो आर्मी बेचारी है, जो अपने बॉर्डर पे खड़े होते हैं, वो गोलियां खा रहे होते हैं। चले, निज़ाम है, आर्मी का अपना निज़ाम है, जो भी है। तो बात ये है कि जब गर्दनें नहीं कटेंगी, जब हाथ नहीं कटेंगे, इंसाफ नहीं होगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अल्लाह हिफाजत करे आपकी। जब आप किसी सफर पर निकलते हैं तो सफर की दुआ क्यों बनी हुई है भाई? आपने, अल्लाह कहता है तुम कुछ करोगे तो मैं कुछ करूंगा, ठीक है ना? हर चीज की दुआ क्यों बनी हुई है? इसलिए बनी हुई है कि अल्लाह आपसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम कुछ करो। वही जैसे छूट चीज है, तुम 1 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, सबको पता है। लेकिन ये जो नून लीग का खानदान है पूरा 99% और जरदारी पूरी 99%, ये सारे करप्ट लोग हैं। इनका खून ही करप्ट है, इनका डीएनए ही करप्ट है। ये चोर लोग हैं सारे, चाहे वो मरीम नवाज हो, वो चाहे मरीम औरंगजेब हो, हिना परवेज भट्ट हो, तारड़ हो, राना सनाउल्लाह हो, ये करप्ट लोग हैं अंदर से। एक होता है ना कि जब आप कोई एक लोग होते हैं, आम जो लोग होते हैं, एक बुराई करते हैं ना, तो आपके दिल में एक होता है कि यार ये काम मैंने गलत किया। माफी मांगे ना मांगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका दिल मलामत करता है कि ये काम मैंने गलत किया, ठीक है? ये होता है कि अभी आपका दिल उतना काला नहीं हुआ, आप डीट नहीं हो गए। लेकिन ये जो नून लीग का खानदान है ना, ये उससे क्रॉस चला गया है। इनको कुछ नहीं होता, ठीक है ना? इनको कुछ नहीं होता। ये करप्शन से, ये उस चीज से आगे निकल गए हैं, ठीक है? ये झूठ भी बोलेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिना परवेज भट्ट रोज 50 झूठ बोलती है, यानी कि आपको शर्म नहीं आती? मरीम औरंगजेब झूठ पे झूठ, मरीम नवाज झूठ पे झूठ, नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, तारड़, झूठे लोग हैं ये, पर इनको शर्म नहीं आती। इसकी वजह यह है कि इनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। इनके दिल में वो नहीं होता कि मैंने झूठ बोला है, ये उससे आगे निकल गए हैं। ये गंदे लोग हैं ये। नवाज शरीफ भी, पूरा खानदान इनका, और ये आगे इधर जरदारी भी और इनका पूरा खानदान। बिलावल चले भी बच्चा है, उसको भी माफ करते हैं। जब बनेगा पीएम 2030 में 35 में, पाकिस्तान का पहला ट्रांसजेंडर पीएम, फिर देखेंगे, ठीक है ना? बाकी ये सारे इधर सारे करप्ट हैं। नून लीग खास तौर पे 3 दफा ये पीएम बने हुए हैं और अभी भी बातें करते हैं कि पाकिस्तान को जो अल्लाह संभालेगा। ये इनकी हालत है। वो मरीम नवाज आई हैं, वो कैसे प्रोटोकॉल से आई हैं, वो ट्विटर पे वो पता नहीं जैसे कोई नेल्सन मंडेला है, वो आ गया। पता नहीं क्या उसने किया है। कोई जंग होता था ना जमाने में, जब जाते थे जंगजू अपना शहर छोड़ के, तो जब जंग जीत के आते थे घोड़ों पे, बड़ा उनका जो होता था जी, वेलकम होता था, उनके फूल शूल ये वो, कि हाँ भाई ये हमारे वॉरियर्स गए थे, ये वॉरियर आए हैं, तो बड़ा। ये क्या, वो छोटी सी सर्जरी कराने गई हैं, टॉन्सिल्स की सर्जरी है, टॉन्सिल्स की, जो किसी छोटे से पिंड में हो सकती है 200 रुपए में। तो 200 रुपए वैसे कह रहा हूं, मतलब मिसाल है कि थोड़े से पैसों में कहीं से करवा लें आप। लेकिन वो टॉन्सिल की सर्जरी जो है वो जो है जिनेवा से करवा के आई है, स्विट्जरलैंड से। कितने पैसे लगे होंगे? वहां से वापस आई है और समझ रही है पता नहीं कि ये कोई वॉरियर लेडी है कोई। वो तुम अपने काम से बाहर गई हो, अपने काम से वापस आई हो और तुम वॉरियर बन गए हो। तो लोगों को उन्होंने बुलाया था पूरे पाकिस्तान से, वहां पिज्जे मिलेंगे, वहां पे बिरयानियां मिलेंगी, वहां कीमे वाले नान मिलेंगे। लोग वहां पे आए हुए थे, पर लाहौर का बंदा वहां में कोई नहीं गया। वही 3-4-5 बंदे जो होते हैं, जो ले आते हैं गाड़ी भर के, वो बंदे आए हैं। वीडियोस भी हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं प्ले कर सकता। लेकिन चले मैं छोड़ें, तो देखें इनके झूठ खत्म नहीं होते। तो फिर जो उनके टट्टू हैं, वो हिना परवेज भट्ट, और वो पीछे भी यही कर रही हैं। ओ मेरी कायद आ गई, मेरी कायद आ गई, हम तो पाकिस्तान को बदल देंगे। वो तुम्हारा जो प्यो है नवाज शरीफ, 3 दफा का पीएम है पाकिस्तान का, वो तो कुछ नहीं कर सका 3 बार में। अब वो बदल देगा? कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। पाकिस्तान एक मुल्क है भाई, दुनिया इसमें रहती है, 24 करोड़ अवाम इसमें रहते हैं। कितना खाना है अपने पाकिस्तान को, ये समझ से बाहर है। कितना आपने कितना लूटना है?
बात ये सजाएं नहीं मिलेंगी, गर्दनें नहीं कटेंगी, हाथ नहीं कटेंगे, ये बड़े बड़े लोगों के। ये मैं छोटी मोटी साइकिल चोरी तो फलां कुकड़ी चोरी की बात नहीं कर रहा। ये जो अरबों रुपए के चोर हैं, जरदारी, नवाज शरीफ, इसाक डार और ये सारे जो मरियम, इनकी जब तक गर्दनें नहीं कटेंगी, बाजवा हो गया, जब इनकी अब गर्दनें नहीं काटेंगे, इनके हाथ नहीं काटेंगे, तो फिर इंसाफ नहीं होगा। तो इंसाफ का निजाम चलना है। शिरक आप करते रहे, अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं है। मुल्क चलाओ आप, अल्लाह हिसाब बाद में कर लेगा, लेकिन नाइंसाफी का जो हिसाब किताब है ना, वो यहीं पे होना है। ठीक है ना? तो कॉल जो है वो हज़रत अली का कॉल है। कोई शिरक का निज़ाम चल सकता है दुनिया में, नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में बड़ी हो गई है। आप सुना है कि जो जरदारी ने पैसे दिए हैं इमरान खान को मारने के लिए, ठीक है, और अनसनाउल्लाह मुच्छल चबल आदमी, गंदा गलीज आदमी, शक्ल से गलीज आदमी, कहता है कि जी कोई फॉरेन लोग जो है मारने के लिए आए। देखो यार कैसे गंदी नस्ल के गंदे लोग हैं सारे, नून लीग के सारे। ये खानदान ही गंदा है। लूटने आते हैं, लूट के जब मसला बनता है बाहर भाग जाते हैं। कभी सऊदीया भाग गए, कभी यूके भाग गए। वो 3-3.5 साल से बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वो शेर है। ये लीडर है हमारा जी। 3 साल से लंदन बैठा हुआ है, ये लीडर है। ये कौन सा लीडर है? 3 साल से अगर पाकिस्तान की जेल में होता ना, तो फिर लीडर होता। यहां होता, यहां केसेस भुगत रहा होता, तो फिर लीडर था। लेकिन ये गरीब बुजदिल लोग, उधर वो एनआरओ किया यूके सऊदीया, इधर एनआरओ किया यूके। सैर सपाटे हो रहे हैं वहां पे। ये मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं जी। तो भाई मेरे इसाक डार साहब, अपनी चवलें बंद करें। आपकी औकात ही नहीं है, आपकी औकात हरगिज नहीं है मुल्क चलाने वाली। आप एक अकाउंटेंट, घटिया अकाउंटेंट है कि जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, और पाकिस्तान को अल्लाह संभालेगा। अल्लाह क्यों संभालेगा? अल्लाह को क्या मुसीबत पड़ी है? पीएम आप बने, मौजें आप करें, यशी आप करें, मुल्क अल्लाह संभाले। जब थोड़ा डॉलर ऊपर जब आए थे ये मोहतरम, आपको वीडियो याद होगी इसाक डार साहब की और हमारे जो DGI हैं, ISPR है, उनकी भी। इनकी औकात देखें। अभी एक दिन हुआ है कि जी स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई है, तो डॉलर ऊपर चला गया है। देखें जी मुल्क, यार इतने डफर हैं आप, इतने गधे हैं आप। एक दिन में फैसला कर दिया आपने। और ये भी कह रहे थे मोहतरम इसाक डार, उनका इंटरव्यू है, वो भी वीडियो में प्ले नहीं कर सकता, ये तो कॉपीराइट का बड़ा चक्कर होता है। कह रहे थे कि हमें 24 घंटे भी नहीं हुए तो पता नहीं कितने 100 अरब के कम हो गए हैं। और अब बोले आप 400 अरब रुपया का लोन पर जो है चढ़ गया आप पे। डॉलर का जो ये हुआ है, ये फिर हुआ है कुछ दिनों में 400 अरब रुपया। और जो 300 अरब की वो जो कैप थी, वो 3 अरब डॉलर की, वो बात छोड़ें आप। इतना नुकसान किया पाकिस्तान का आपने। लूट भी आप रहे हैं पाकिस्तान को, आप नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। आप आ रहे हैं जहाज PF के प्रोटोकॉल पे आ रहे हैं आप, पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज पे आ रहे हैं आप, जहाज पे जा रहे हैं आप। क्या प्रोटोकॉल है आपके? ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क होगा दुनिया में जिसमें इतने करप्ट लोगों को प्रोटोकॉल मिलते हैं। मतलब करप्ट इल्जाम नहीं, ये नहीं है कि इन पे करप्शन का इल्जाम है, इन पे करप्शन साबित है, इनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं। आप लिख लें, जैसे ही नवाज शरीफ पे ग्रीन सिग्नल आया, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज पे आएगा, प्रॉपर प्रोटोकॉल मिलेगा। कौन कर रहा है ये? किसकी इतनी औकात है कि वो इन करप्ट लोगों को ऐसे प्रोटोकॉल दे रहा है? इमरान खान तो नहीं कर रहा ना, ये पुलिस जो छोटी मोटी पुलिस है वो तो नहीं कर रही। कौन कर रहा है? जैसे वो जो हमारे अरशद शरीफ शहीद, उन्होंने कहा था कि वो कौन था। यार आपको कोई शर्म नहीं आती? इन लोगों को, बड़े लोगों को कोई गैरत नहीं है आप में? इतनी करप्शन, इतनी बेहयाई आप में कि आप जो मर्जी करें। इमरान खान को गोलियां मार दी आपने 4, चलो बच गया, फिर ट्राई मार रहे हैं आप। भाई अल्लाह मुल्क को नहीं बचाएगा, मुल्क को आपने बचाना है। कलमे पे बना है तो इसको अल्लाह बचाए। पहले जब ऊपर गया था तो अब सारा काम आपने किया था, तब तो अल्लाह ने नहीं किया था कि जी मैं आया हूं
तो इतने अरब रुपए बच गए हैं। अब जब नीचे जा रहा है, अब अल्लाह को आगे कर दिया कि अब अल्लाह बचाए। अल्लाह ने सिस्टम बनाए हुए हैं, सिस्टम चल रहे हैं। आप शिरक करें, जो मर्जी करें, यहां पे क्या कुछ नहीं होता। वेस्ट में मुल्क चल रहे हैं, इंसाफ मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है यहां पे, इसलिए मुल्क चल रहे हैं। आपके मुल्क में इंसाफ नहीं मिल रहा। नमाजी बड़े हैं वहां पे, नमाजी रोजे अन्नेवाह हैं वहां पे, लेकिन रोजों में क्या होता है, चीनी कहां पहुंच जाती है। अब तो वैसे ही कहां पहुंची हुई है, देखिए क्या होगा। और यहां पे देखें, वेस्ट में देखें, जब क्रिसमस आती है डीले लगती है। भाई अगले जो है मुल्क चलाते हैं, आपकी तरह के चोर नहीं है यहाँ के लोग। यहाँ इंसाफ मिलता है आपको। देखा नहीं आपने, वो यूके का जो पीएम है, उसको किसी ने पकड़ लिया, सीट बेल्ट ही पहनी हुई थी, उसका चालान कर दिया। पीएम को, यूके के प्राइम मिनिस्टर को चालान कर दिया कि तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। वो कोई बात कर रहा था, पता नहीं जो भी कर रहा था। एक आम पुलिस वाले ने रोक लिया कि ठीक है आप पीएम होंगे, आपने बेल्ट नहीं पहनी हुई। यहां पे करके दिखाएं आप, पीएम छोड़े, यहां पे एक लैंड क्रूजर के किसी बंदे को यहां पे रोक के दिखाएं पाकिस्तान में। पीएम तो मतलब वो उनको तो प्रोटोकॉल ही माशाल्लाह ना। इनके जो गर्दन के सरिये हैं ना, इनके गर्दन के सरिये निकलने वाले हैं। इनकी गर्दनें काटनी चाहिए, इनके हाथ काटने चाहिए, इनको छितर मारने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जजेस देख लें आप, हमारा इंसाफ देख लें आप, इंसाफ हमारा 140 में से 130वें नंबर पे हमारा इंसाफ का निजाम है। फिर आप कहते हैं कि अल्लाह बचाएगा। इंसाफ तो आपने करना है ना, अल्लाह ने तो नहीं करना। अल्लाह ने तो ऊपर जाके इंसाफ करना है, यहां इंसाफ इंसान नहीं करना है। तो देख लें, आपने पकड़ा फवाद चौधरी को, पहले रिमांड छोड़ा था, वो पुलिस ने फिर वो कर दिया कि जी ये रिमांड जो है इसको कैंसिल करें, इसको अभी हमें और रिमांड चाहिए। फोन पकड़ा, भाई फोन क्या पकड़ना है, उसने रिकॉर्डेड वीडियो है, वो खुद मान रहा है कि मैं ही हूं। हमने जी फोटो, पता नहीं फोटो कुछ करनी है, हमने इसको वेरीफाई करना है कि वही है। तो भाई वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं हूं, तो वेरीफाई क्या करना है आपने। वही बकवास, झूठ, प्रोपेगेंडा, अगलों को बेवकूफ समझते हैं और जज भी बात मान लेते हैं। तो इंसाफ जब आपने करना नहीं है तो छोड़ दें मुल्क यार। आप जब आपने इंसाफ ही नहीं करना, बाकी तो कम गंदे काम कर रहे हैं, आप लूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इंसाफ तक तो ना जाए। इंसाफ तो करने दें आप कम से कम। इमरान खान का जो नाम पार्टी का तरीके इंसाफ इसलिए तो है कि इंसाफ सबसे पहले। जजेस जो हैं ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसके आगे तो फिर अल्लाह ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ही फैसला गलत करे, मैं ये नहीं कह रहा करेगा, करते हैं, अगर जज ही आखिरी बंदा वो है, उसके बाद कोई नहीं बंदा और दुनिया में, उसके बाद फिर अल्लाह ही है। अगर वो भी ना कर सके तो फिर पाकिस्तान तो ना रहा ना। इमरान खान एक्स पीएम होने के बावजूद अपना केस फाइल नहीं कर सका। एक्स पीएम है, रीसेंट एक्स पीएम है, लास्ट एक्स पीएम है। एक पीएम एफआईआर नहीं कटवा सकता, ये हमारा इंसाफ का निजाम है। अब ये नहीं, उनको पता नहीं है, लेकिन प्रेशर्स हैं। कुछ लोग हैं जो इंसाफ से भी ऊपर के। तो भाई मेरे, अल्लाह ने पाकिस्तान को नहीं बचाना, पाकिस्तान को आपने बचाना है। ये ज़हन में रहे, अल्लाह ने नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चलने देना। ये बात ज़हन में रख लें आप। अगर इमरान खान के हक में अल्लाह ने लिख दी है ना कि खान ने इस मुल्क को ठीक करना है, फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।